अध्याय 37। पहले आम चुनाव। 1950 में संविधान के लागू होने के साथ भारत के पास अब एक प्रभुत्व का दर्जा नहीं था और वह ब्रिटेन के साथ किसी भी शेष संबंध को तोड़ सकता था। यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। नागरिकता से संबंधित संविधान के प्रावधान और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जबकि शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगले साल सरकार जाना चाहती थी आम चुनावों के लिए लोकसभा का गठन करने के लिए, जैसा कि संविधान में प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के संस्थापकों ने संविधान में ही चुनावी प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को शामिल किया। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव के लिए जमीनी कार्य। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का कार्यालय 25 जनवरी 1950 को एक छोटे से तरीके से स्थापित किया गया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो एक आईसीएस अधिकारी थे, जिन्होंने 21 मार्च 1950 को पदभार ग्रहण किया था। हालांकि संविधान में इसके लिए प्रावधान है। चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति जब और जब आवश्यक हो। भारत के गणतंत्र बनने के बाद लंबे समय तक आयोग एक सदस्य था। 1. भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुसार स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसे सरकार से स्वतंत्र कर दिया गया है। दिन का। अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक राज्य की संसद और विधानसभा और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के संचालन की पूरी प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। पहले चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग को काफी जमीनी काम करना पड़ा था। चुनाव के लिए विधान संसद द्वारा 2 प्रमुख उपाय पारित किए गए, जो विस्तृत कानून प्रदान किया जिसके तहत चुनाव होने थे। इनमें से पहला उपाय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 था, जो मतदाताओं की योग्यता और मतदाता सूची की तैयारी और प्रकाशन से जुड़े मामलों को प्रदान करता है। इसने लोकसभा में कई राज्यों को सीटों की संख्या आवंटित की और प्रत्येक राज्य विधायिका में सीटों की संख्या तय की। दूसरा कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था, जिसमें सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता, चुनाव के संचालन, चुनाव खर्च, मतदान, वोटों की गिनती आदि से संबंधित अन्य प्रावधान निर्धारित किए गए थे। इन कानूनों के पारित होने के बाद ही चुनावी तंत्र स्थापित किया जा सका। इसलिए, हालांकि सरकार को 1950 की शुरुआत में और फिर 1951 के वसंत तक चुनाव कराने की जल्दी थी, लेकिन पहले चरण का चुनाव केवल 15 अक्टूबर 1951 से ही हो सका। सदन की 489 सीटों में से चुनाव द्वारा भरे जाने वाले लोगों में 72 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए और 26 सीटों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। अनुसूचित जनजाति राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या 3283 थी। इनमें से 477 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 192 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं। स्वतंत्र भारत में पहली बार मतदान। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे। 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होने के साथ पूरे भारत, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या 17,32,13,635 लगभग 173 मिलियन से अधिक। इनमें करीब 45% महिला मतदाता थीं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 35,66,91,760 थी। इस प्रकार कुल जनसंख्या का 49% मतदाताओं के रूप में नामांकित था। चुनौतियों। अधिकांश मतदाता गरीब, अनपढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे और उन्हें चुनाव का कोई अनुभव नहीं था।
राजनीतिक रूप से परिपक्व और जिम्मेदार तरीके से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होने के बारे में बहुत संदेह था। चुनावी कवायद को कुछ लोगों ने अंधेरे में छलांग और कुछ ने शानदार के रूप में और चुनाव होने से पहले विश्वास के कार्य के रूप में वर्णित किया था। चुनाव आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मतदाताओं के पंजीकरण के लिए घर घर जाकर सर्वे किया गया। आम मतदाता की अज्ञानता और उदासीनता के कारण चुनाव आयोग की ओर से बहुत प्रयास के बावजूद कई पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सका। राजनीतिक दलों की ओर से पर्याप्त संगठन और अनुभव की कमी, और कुछ राज्यों में सरकारी तंत्र का अनुभवहीनता और खराब संगठन। चुनाव समाप्त होने के बाद सुकुमार सेन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को उनके अपने नाम से नहीं बल्कि उनके पुरुष संबंधों के संबंध के विवरण से नामांकित किया गया था। उदाहरण के लिए, उनकी मां के रूप में अमुक या अमुक की पत्नी। इसका कारण यह था कि स्थानीय रीति रिवाजों ने तय किया कि महिलाएं अजनबियों को अपने उचित नामों का खुलासा नहीं करती हैं। चुनाव आयोग को कड़े निर्देश जारी करने थे कि क्योंकि एक मतदाता का नाम उसकी पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा था, इसलिए सही नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए और किसी भी मतदाता को तब तक नामांकित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि नाम सहित पर्याप्त विवरण न हो दिए गए। यदि कोई महिला अपना उचित नाम नहीं बताती है, तो उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। नतीजतन, देश में कुल लगभग 80 मिलियन महिला मतदाताओं में से लगभग 2 से 3 मिलियन के नाम पंजीकृत नहीं हो पाए क्योंकि वे अपने उचित नामों का खुलासा करने में विफल रहे, और ये महिलाएं अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अधिकतर महिलाएं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान और विंध्य प्रदेश राज्यों से थीं। चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और कुछ हद तक असम में विस्थापित व्यक्तियों, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से चले गए थे, के संबंध में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इन प्रवासियों ने एक बड़ी संख्या में तैरती हुई आबादी का गठन किया, और उनमें से उन लोगों को पंजीकृत करना बहुत मुश्किल था जो कानून के तहत पंजीकरण के लिए पात्र थे। एक परिपक्व लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के सभी चरणों में भाग लेते हैं। मतदाता सूची तैयार करने में पार्टियों की बहुत मदद हो सकती है। हालांकि भारत एक नवजात लोकतंत्र था और राजनीतिक दलों के पास अनुभव की कमी थी। उन्होंने अपना काम करने में बहुत कम दिलचस्पी ली। वैसे भी लगभग 173 मिलियन मतदाताओं वाले देश में मतदाता सूची तैयार करने का विशाल कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कार्यरत राज्यों में सरकारी तंत्र द्वारा लगभग पूरी तरह से वहन किया जाना था। 70% से अधिक मतदाता निरक्षर हैं। उम्मीदवारों की पहचान चिन्हों से होना जरूरी था। चुनाव आयोग को प्रत्येक प्रमुख को एक चिन्ह आवंटित करना था। पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के आवंटन के समय राजनीतिक दल अधिक सक्रिय हो गए। वास्तव में सेन रिपोर्ट के अनुसार की एक उल्लेखनीय विशेषता बढ़ती गति नए राजनीतिक दलों का गठन था। पूरे देश में उनमें से कुछ अंततः साबित हो रहे हैं। एक मशरूम की वृद्धि 178 दल थे, लेकिन इनमें से अधिकांश दल चुनाव के बाद लगभग गायब हो गए। उनके कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। प्रतीकों को मतपेटियों पर चित्रित किया गया था, इसे बाद में मतपत्रों पर प्रतीकों में बदल दिया गया था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने अपनी पुस्तक एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन में लिखा है, एक मतदाता को उसे दिए गए मतपत्र को अपनी पसंद के उम्मीदवार के मतपेटी में वोटिंग कंपार्टमेंट में डालना होता है। चुनाव मतदान गुप्त था। लोकसभा के लिए पार्टियों में आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता था कि कांग्रेस के पास सबसे अधिक अनुयायी थे। भारत में कई अन्य राजनीतिक किस्में भी आकार लेने लगी थीं।
पहले चुनावों से ठीक पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू के अधीन उद्योग मंत्री, अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ, एक आद्य भाजपा, की स्थापना के लिए अलग हो गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति को पुनर्जीवित किया। कॉस्ट फेडरेशन, जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी का नाम दिया गया। एक अन्य हाई प्रोफाइल कांग्रेस नेता जे.बी. आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के पीछे की ताकतें थे, और कम्युनिस्टों तब एकजुट ने तेलंगाना में सशस्त्र संघर्ष को छोड़कर भी चुनाव लड़ा था। लोकसभा सीटों के लिए पहले आम चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। इनमें भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 14 राष्ट्रीय दल शामिल थे। इसके अलावा निर्दलीय भी थे। 533 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 1874 उम्मीदवार थे। राष्ट्रीय दल थे: 1. ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ (BJS)। 2. बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया (BPI)। 3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)। 4. फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी समूह (FPL-MG)। 5. फॉरवर्ड ब्लॉक रुएका ग्रुप (FPL-RG)। 6. अखिल भारतीय हिंदू महासभा (HMS)। 7. इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक। 8. कृषिकर लोक पार्टी (KLP)। 9. किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP)। 10. भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी (RCPI)। 11. अखिल भारतीय राम राज्य परिषद (RRP)। 12. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP)। 13. ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (SCF)। 14. सोशलिस्ट पार्टी (सपा)। चुनावों का संचालन देश के पहले आम चुनावों में 3 थे। निर्वाचन क्षेत्रों के प्रकार: 314 एकल सीटों के साथ, 86 2 सीटों के साथ और 1 3 सीटों के साथ। इस प्रकार कुल सीटें 401 निर्वाचन क्षेत्रों में से 489 थीं। 224,000 से अधिक मतदान केंद्र थे, एक के लिए लगभग हर 1000 मतदाता, और ये अधिक से लैस थे। 2 मिलियन स्टील बैलेट बॉक्स, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बॉक्स। लगभग 1 लाख अधिकारियों ने चुनाव के संचालन की निगरानी की। अमित स्याही को एक एहतियाती कदम के रूप में पेश किया गया था। मतदाता की उंगली पर एक निशान लगाया गया था क्योंकि वह वोट देने गया था ताकि प्रत्यारोपण को रोका जा सके। यह प्रथा आज भी जारी है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मोड था, इसलिए कई उम्मीदवारों में से जिन्हें बहुलता या सबसे अधिक वोट मिले, वे चुने जाएंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत की आवश्यकता नहीं थी। चुनाव में 45.7% मतदान हुआ। लोगों ने ज्ञान के साथ मतदान करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जबकि उनमें से अधिकांश निरक्षर थे। जो नंबर अवैध वोटों की संख्या कम से कम 3 से 4% थी। लगभग 40% के साथ महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। पात्र महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। परिणाम: लोकसभा: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 472 सीटों पर चुनाव लड़ा और 364 सीटों पर जीत हासिल की, जो लोकसभा की सीटों का एक बड़ा बहुमत था। CPI ने 16 और सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें जीती, 2 अंकों की सीटें पाने वाली एकमात्र अन्य पार्टियां। KMPP ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। BJS ने 3 सीटें जीती। कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। कांग्रेस को कुल वोट का करीब 45% वोट मिला। भाकपा को करीब 3.29% वोट मिले। सोशलिस्ट पार्टी को 10.59% वोट मिले। कुछ प्रमुख विजेता थे: गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, जो भविष्य के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री होंगे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। हुमायूं कबीर, AK
गोपालन, रफी अहमद किदवई, केडी मालवीय और सुभद्रा जोशी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बॉम्बे, उत्तरी में हार गए थे। सेंट्रल, जो एक उम्मीदवार के रूप में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था। अनुसूचित जाति संघ के अपने अल्पज्ञात पूर्व सहायक और कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सडोबा काजरोलकर द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश किया। केएमपीपी उम्मीदवार के रूप में आचार्य कृपलानी यूपी के फैजाबाद से हार गए, लेकिन उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी मनमोहिनी सहगल। मतों की गिनती और परिणाम घोषित होने के बाद पहली लोकसभा या लोकसभा का गठन 2 अप्रैल 1952 को चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। इस बिंदु तक भारतीय संविधान सभा ने एक अंतरिम विधायिका के रूप में कार्य किया था। पहला आम चुनाव, विजेता। जीतने वाली पार्टियां: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी केएमपीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ, गणतंत्र परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, तमिलनाडु टॉयलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, भारतीय जन संघ, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रमंडल पार्टी, झारखंड पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, लोक सेवक संघ, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, मार्क्सवादी समूह, कृषक लोक पार्टी, छोटा नागपुर संथाल पागनस जनता पार्टी, मद्रास स्टेट मुस्लिम लीग पार्टी, त्रावणकोर तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी, निर्दलीय, एंग्लो इंडियन, मनोनीत। वोटों का प्रतिशत 44.99, 3.29, 10.59, 5.79, 1.29, 0.91, 0.95, 0.99, 0.84, 1.97, 3.06, 0.44, 0.31, 0.71, 2.38, 0.29, 0.94, 0.91, 1.41, 0.22, 0.08, 0.11, 15.9 सीटों 364, 16, 12, 7, 6, 4, 4, 3, 1, 37, 2। पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेवी थे। मावलंकर। आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। राज्य विधानमंडल। राज्य विधानसभा चुनावों में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की। पार्टी ने कुल मिलाकर 2248 सीटें जीतीं। इसने सभी राज्यों में सरकार बनाई, हालांकि इसे 4 राज्यों मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा और पैप्सू में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला।